पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला सीट पर उपचुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। चुनाव आयोग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। खबर है कि 20 अक्टूबर के पहले चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा करेगा। इसी के साथ घाटशिला सीट पर भी उपचुनाव की घोषणा हो जाएगी। यानी अब चुनाव की तारीख के ऐलान में 15 दिन से भी कम का समय बचा है। अहम सवाल यह है कि झारखंड के दो प्रमुख राजनीतिक दल झामुमो और भाजपा घाटशिला उपचुनाव के लिए क्यों पत्ते नहीं खोल रहे। दोनों ही दलों की नजर घाटशिला उपचुनाव पर तो जरूर है, पर सन्नाटा दोनों ही तरफ क्यों पसरा है। सीएम हेमंत ने अब तक दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के बड़े बेटे को सोमेश सोरेन को चुनाव से पहले मंत्री नहीं बनाया, जबकि भाजपा में अब भी चंपाई के बेटे बाबूलाल सोरेन को कैंडिडेट बनाने पर असमंजस की स्थिति दिखाई पड़ती है। आखिर सत्ताधारी दल और मुख्य विपक्षी दल के अंदर खाने कौन सी खिचड़ी पक रही है। सोमेश सोरेन को मंत्री बनाए जाने का फैसला कब तक होगा। क्या इस बार सीएम हेमंत बगैर मंत्री बनाए ही सोमेश सोरेन को घाटशिला उपचुनाव में उतार देंगे। वजह आदिवासी वोट बैंक पर अति आत्मविश्वास का है या शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग को आवंटित नहीं करने के विचार का। क्या इस उपचुनाव में सीएम हेमंत किसी तीसरे प्रयोग का मन बना रहे हैं। इस पूरे मसले पर तो हम विस्तार से बात करेंगे ही, साथ ही इस पर भी बात करेंगे कि घाटशिला उपचुनाव के लिए पक रही महत्वपूर्ण सियासी खिचड़ी में भाजपा छौंक आखिर किस उम्मीदवार को खड़ा कर लगाएगी। क्या फिर एक बार बाबूलाल सोरेन के भाग्य का सितारा बुलंद होगा या भाजपा अपने दो पुराने दावेदारों में से ही किसी एक का चुनाव करेगी। आज सब कुछ पर बात होगी और वो भी बहुत विस्तार से। लेकिन इससे पहले कि इस वीडियो की शुरुआत हो, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार कीजिए। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द4th-Pillar.live। बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही घाटशिला सीट पर भी उपचुनाव का ऐलान हो जाएगा। सूत्रों की माने तो 20 अक्टूबर से पहले ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। इससे झारखंड में सियासी हलचल तेज होगी। झामुमो के अंदर खाने से खबर है कि सीएम हेमंत 15 दिनों के अंदर ही दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के बड़े बेटे सोमेश सोरेन को मंत्री पद की शपथ दिलवा सकते हैं। सोमेश सोरेन को मंत्री बनाए जाने में लगातार हो रही देरी से यह चर्चा चल रही थी कि शायद सीएम हेमंत इस बार उपचुनाव जीतने के लिए अपने पुराने पैटर्न को बदल सकते हैं। पुराना पैटर्न क्या था। उपचुनाव में जीत के लिए सीएम हेमंत अब तक एक ही फॉर्मूले अपनाते रहे। दिवंगत मंत्रियों की जगह उपचुनाव से पहले उनके पारिवारिक सदस्य को मंत्री बनाना। साल 2019 में मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद उनके पुत्र हफीजुल हसन अंसारी को सीएम हेमंत ने मधुपुर उपचुनाव से पहले मंत्री बनाया था। हफीजुल ठीक ठाक अंतर से तब चुनाव जीतने में सफल रहे थे। इसी तरह साल 2023 में पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन से पैदा हुए निर्वात को भरने के लिए सीएम हेमंत ने बेबी देवी पर दांव खेला। डुमरी उपचुनाव से पहले उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई। नतीजा यह रहा कि मंत्री बेबी देवी डुमरी उपचुनाव में बड़े अंतर से जीत दर्ज कर विधायक बन गए। इन दोनों ही उपचुनाव में सीएम हेमंत चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान यही कहते रहे कि आपको विधायक उम्मीदवारों के बीच चुनाव नहीं करना, बल्कि विधायक उम्मीदवार और कैबिनेट मंत्री में से किसी एक को चुनना है। यह फॉर्मूला पूर्व के दोनों ही उपचुनाव में सफल साबित हुआ। अब बारी घाटशिला उपचुनाव की। सियासी जानकारों का ऐसा मानना है कि सीएम हेमंत घाटशिला उपचुनाव के ऐलान से पहले अपने पुराने जिताऊ फॉर्मूले पर ही आगे बढ़ते हुए अगले 10 दिनों के अंदर ही सोमेश सोरेन को मंत्री बनाकर अपने कैबिनेट में शामिल करेंगे। कुछ जानकारों का यह भी मानना था कि सोमेश सोरेन को शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग के आवंटन को लेकर झामुमो का थिंक टैंक काफी सोच विचार कर रहा था। झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचंड जनादेश और 28 एसटी रिजर्व सीटों में 27 सीटों पर जबरदस्त जीत हासिल करने के बाद संभवतः झामुमो को यह लग रहा हो कि झारखंड का आदिवासी मतदाता पार्टी के साथ आज भी पूरी तरह इंटैक्ट है। इसलिए बगैर मंत्री पद दिए भी सोमेश सोरेन आसानी से एसटी रिजर्व सीट घाटशिला से उपचुनाव में जीत हासिल कर सकते हैं। संभव हो कि अभी एक बड़ी वजह रही हो जिससे सोमेश सोरेन को मंत्री बनाए जाने के निर्णय में देरी हो। पर अब सवाल सिर्फ सोमेश सोरेन के उपचुनाव में जीत तक महदूद नहीं, बल्कि दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के सम्मान की भी बात है। रामदास सोरेन न सिर्फ पार्टी के विधायक रहे, बल्कि संगठन के स्तर पर भी उन्होंने कोल्हान में झामुमो के विस्तार में अहम भूमिका लगाई। चंपाई के भाजपा में जाने के बाद उन्हें कोल्हान में नए टाइगर के रूप में देखा जाने लगा। कोल्हान में संगठन की मजबूती में कंधा लगाने वाले रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को मंत्री न बनाए जाने से झामुमो कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी बढ़ सकती थी।
संगठन में यह सवाल हो सकते थे कि जब हाजी हुसैन और जगन्नाथ महतो के पारिवारिक सदस्यों को उपचुनाव पूर्व मंत्री बनाया गया तो रामदास सोरेन के बड़े बेटे सोमेश सोरेन को क्यों नहीं? हो सकता है कि भाजपा चुनाव में प्रचार प्रसार के दौरान इस पूरे मुद्दे को भुनाती भी और झामुमो के कार्यकर्ताओं के पास उस नैरेटिव का काट नहीं होता। इन तमाम कारणों को ध्यान में रखते हुए संभवतः सीएम हेमंत सोमेश सोरेन को चुनाव आयोग की घोषणा के पूर्व मंत्री पद की शपथ दिलाकर अपने कैबिनेट में शामिल कर सकते हैं और कहा जा रहा है कि महज 10 दिनों के अंदर ही यह सब कुछ हो जाएगा। अब आते हैं घाटशिला उपचुनाव से पहले भाजपा की चुप्पी पर। घाटशिला उपचुनाव के लिए भाजपा भी उहापोह की स्थिति में दिख रही है। कंफर्म यह भी नहीं है कि भाजपा चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को ही टिकट देगी। वजह है विधानसभा चुनाव में बाबूलाल सोरेन की रामदास सोरेन के हाथों मिली हार। बाबूलाल सोरेन की पिछली चुनाव में 22,000 वोटों से मिली हार सिर्फ इकलौती वजह नहीं। चुनावी जानकार मानते हैं कि बाबूलाल सोरेन की छवि क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है और भाजपा की तरफ से घाटशिला सीट के लिए 2 अन्य जमीनी दावेदार पहले से ही मेहनत कर रहे हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि बीजेपी के पास घाटशिला में इस वक्त 2 और विकल्प है बाबूलाल के अलावा। पहले हैं लखन चंद्र मार्डी। बीए एलएलबी शिक्षा प्राप्त लखन चंद्र मार्डी कोल्हान में बीजेपी के कुछ एक युवा नेताओं में शुमार है। वह 2019 में रामदास सोरेन के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन हार गए थे। मामला यही फंसता है। सवाल है कि यदि लखन चंद्र मार्डी को 2019 में चुनाव हारने पर भी बीजेपी टिकट दे सकती है तो फिर बाबूलाल सोरेन को क्यों नहीं? वह भी तब जबकि बाबूलाल सोरेन के साथ पिता चंपाई सोरेन के जनाधार और सियासी अनुभव के रूप में बैकअप भी। दरअसल चर्चा है कि घाटशिला उपचुनाव सोमेश सोरेन बनाम बीजेपी उम्मीदवार नहीं होगा बल्कि असली लड़ाई चंपाई सोरेन बनाम हेमंत सोरेन होगा। विधानसभा चुनाव में जरूर चंपाई सोरेन वह प्रभाव नहीं छोड़ पाए लेकिन अब परिस्थितियां अलग है, अलहदा है। विधानसभा चुनाव के समय मैया सम्मान योजना के अलावा हेमंत सोरेन को लेकर उपजी सहानुभूति लहर और कल्पना मुर्मू सोरेन का फैक्टर भी था लेकिन अब मैया सम्मान योजना को लेकर शिकायतें हैं। पिछले कुछ दिनों में बीजेपी ने हेमंत सरकार के खिलाफ आदिवासी विरोधी होने का नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया है, खासतौर पर नगड़ी में रिम्स 2 विवाद को लेकर। घाटशिला में इसे भुनाने का प्रयास किया जा सकता है। बीजेपी के लिए विकल्पों की सूची में दूसरा नाम है डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन। चिकित्सक हैं और समाजसेवी भी। 2019 में झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर घाटशिला विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। झारखंड विकास मोर्चा बाबूलाल मरांडी की पुरानी पार्टी थी। फरवरी 2020 में बाबूलाल बीजेपी में आए तो सुनीता सोरेन भी आई। ऐसे में संभव है कि डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन को प्रत्याशी बनाया जाए जिसके कई लाभ हैं। बीजेपी महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाती है, ऐसे में डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन मुफीद प्रत्याशी होंगी। मैया सम्मान योजना की काट भी डॉक्टर सुनीता सोरेन के रूप में पेश की जा सकती है। महिला प्रत्याशी हैं तो विरोधी बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं होंगे और सुनीता सोरेन की छवि भी साफ सुथरी है। हालांकि खुद लखन मार्डी और डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन ने दावेदारी पेश नहीं की है। दोनों का कहना है कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी हम वही निभाएंगे। दरअसल घाटशिला उपचुनाव की घोषणा में 15 दिनों से भी कम का समय शेष बचा है। भाजपा के ऊपर भी कैंडिडेट सिलेक्शन का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इधर सीएम हेमंत ने भी पत्ते नहीं खोले हैं। उन्हें भी सोमेश सोरेन के मंत्री पद को लेकर जल्द फैसला करना होगा। बहुत संभव है कि अगर 10 दिनों के भीतर दोनों ही दल अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो ऐसा होते ही घाटशिला सीट पर होने वाले उपचुनाव का रोमांच बढ़ेगा और झारखंडी जनता सीएम हेमंत और संभावित तौर पर चंपाई सोरेन के बीच होने वाले महामुकाबले का फिर एक बार साक्षी बनेंगे। बहरहाल आपको क्या लगता है, घाटशिला उपचुनाव के लिए क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पुराने पैटर्न पर ही आएंगे, लौटेंगे? क्या सोमेश सोरेन को वे मंत्री बनाएंगे? और इसके अलावा क्या वाकई आपको लगता है कि बीजेपी बाबूलाल सोरेन को ही घाटशिला सीट से टिकट देगी? आपको जो भी लगता हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं मनीष। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका लाख लाख शुक्रिया।